कौन? पर वो भी वृक्ष जो है जहां राम जी पहुंचते हैं बगीचे बगैर, वो जो झूलने लगते हैं, जड़ों की ये दशा है। क्या हम रह जाएंगे? नहीं पढ़े लिखे, नहीं कुछ योग है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, पर उसको देखते हुए भी क्या मन हमारे पास रह जाएगा? तो फिर विदेहराज जी के लिए क्या कहना? ओ मूरत मधुर मनोहर देखी देखे तो भयो विदेह विदेह। श्री विदेह जी महाराज सदैव आत्मा में स्थित रहते थे, देह में नहीं, देह में नहीं, है ना। तो रसिक जो है देह में नहीं रहता है, रस स्वरूप रहता है। तो भय विषय की विशेष करके विदेह हो गए। विशेषता क्या आई? मूर्त मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषय की विशेषता क्या आई? पहले ज्ञान वैराग और ब्रह्म ज्ञान था, आत्मज्ञान था पहले विदेह में, उसमें से थे। अब ये सब छूट गए, इनसे भी ना छूट गया। तो भयो विदेह विदेह विषय की उनसे भी, यानी परमार्थ देह से भी अलग हो गए, वो भी छूट गए। भयो विदेह विदेह विषय की। जब विदेह विषयों की हो गए तब वो प्रेम आंसू के चलने लगे, पुलक हाथ सुंदर जो आशुपात होने लगे, है ना। वो अपने वो मिथिलाधिराज नहीं रह गए जिनके द्वार पर ऋषि महर्षि आकर के याचना करते थे। सुखदेव जी ऐसे महात्मा अमलात्मा वो देश लेने के लिए आते थे, वो नहीं रह गए। प्रेम स्वरूप हो गए, प्रेम स्वरूप हो गए। जब ये प्रेम स्वरूप में बेहोश हो जाता है तो वह परमात्मा उन्हें जगाने के लिए और हृदय आलिंगन करने के लिए, उनका प्यार करने के लिए लालायित हो जाता है। वो परमात्मा लालायित हो जाता है जब ऐसी स्थिति आ जाती है। वही परमात्मा वो जो है लालायित हो गया। किनको? विदेहराज को। कैसे लालायित हो गया? देखो गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, बाजा बज रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। श्री राम जी और लखन लाल जी बात करते हैं, अरे देखिए विदेहराज जी महाराज आ रहे हैं, लगता है इतने स्वास्थ्य समाज के, चलिए 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 देखिए। हाँ भैया चलो जल्दी जल्दी। वहां देखते हैं ओ ये विदेहराज जी महाराज वो आए, ठाड़ भाई सब कोई देख करके। तो राम जी महाराज पहले विदेह हो गए, पाछे जनक जी महाराज हुए। राम जी महाराज उनके देखने के लिए आए, है ना। तो राम जी पहले विदेह हो गए और वे, है ना, फुलवारी फूल देखने को जो है बाजा गाजा सुन करके आवाज सुन के भगे वहां से। जब किशोरी जी को जब विवाह हुआ तो सब जय सिया राम, कुछ नहीं। तो वो हुआ, भव चाप टूट गया, बुद्धि जो है विलय हो गई। बुद्धि रूपी सीता का विवाह, बुद्धि है कुछ, बुद्धि नहीं है। कौन है? राम 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 राम, वही है, वही। यानी बुद्धि का विवाह हो गया। तो भैया तब क्या हुआ? बाजे नव नगर निशान री, बाजे नव नगर निशान री। ये हृदय में, हृदय रूपी आकाश में बाजे नव नगर निशान। इस गति को कौन जाने? हमें से संसारित जिनके हृदय में ऐसा हो गया है, वो उस हृदय काश में जो हमेशा अमृत रहने वाला वो परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सगुण साकार है ना, रहता है। वहां बाजे नव नगर निशान दी, बिना यत्न के अनाहत ध्वनि हो जाती है, होती रहती है। बुद्धि हो उस बंसी की भजन बज रही है, बंसी आहा कैसे सुन रही है, संग बज रहा है, घड़ी घंट बज रहे हैं, और सब जो है आनंद आनंद डमरू मृदंग सब बाजे और नृत्य गान सब हो रहा है। सब इंद्रियां जो है, इंद्रियों के देवता, सब देवता लोग सुमन बरसाते हैं। अर्थात वे अब नहीं रह गए, भव के विषयी नहीं रह गए, वो सब जो है जय जयकार करते वो भी उसी में मग्न हो गए। सब बाजे नव नगर निशान, है ना। तो सब आनंदित हो जाते हैं। और वो जो आत्म स्वरूप है,
आत्मा जो है वो आत्मा वो आत्मा क्या होती है? गोदी में बैठा करके और वो जो है प्यार करने के अधिकारी हो जाए। गोदी में बैठा करके उस परमात्मा को। और भी क्या होता है? उसको अपना पुत्र बना लिया, जमाता बना लिया। अब लो जा, वो परमात्मा उनके अधीन हो गया। ओ पिताजी प्रणाम है, जो सबका ब्रह्म है ना। तो सादर कैसे ससुर सम्माने, हाँ पितु कौशिक वशिष्ठ सब वो परमात्मा। तो उसको पा करके जैसे भाई चना मिल गया आपको, तो चना मिल गया तो चाहे पकौड़ी बनाइए, चाहे जो कुछ बनाइए, चाहे पूड़ी बनाइए, चाहे रोटी बनाइए, है ना, कुछ भी बना लीजिए, है ना, सूखे पाइए, भिगो करके पाइए, जैसे बना दे, जिससे जौन प्रकार की मिठाई बनाना हो, लड्डू है, जलेबी है, फलाना ढमका, उसे बना लीजिए। वो आपके अधीन है। चना कह नहीं सकता कि ऐसा आपको न बना। ऐसे भगवान उसके हो गए, जैसे जनक जी महाराज के हो गए। अब जैसे चाहो तैसे, जैसे चाहो तैसे भोगो, चाहे परमात्मा मान करके भोगो, चाहे लड़का मान करके भोगो, चाहे कुछ भी मान के, हाथ सब प्रकार से सुख, सब आनंद 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 आनंद। तो बाजे नव नगर निशान। ओ इस हृदयाकाश में जो आनंद होता है, जो बाजे बजती है, जो सुख होता है, वो सब संसारियों के, है ना, समझ में भी नहीं आता, सुनने पर भी समझ में नहीं आता। कोई बिरले भगवान के कृपा पात्र इस स्थिति को समझते हैं और उस आनंद का उपभोग करते हैं। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए, इससे संबंध छूट जाए, तो वही आनंद है। पर ये समझिए, ख्याल रखिएगा कि जो केवल इस संबंध से नाता तोड़ना चाहते हैं या प्रकृति संबंध से वियुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो केवल प्रकृति संबंध से अलग होने पर ये सुख मिल जाए, सो नहीं है कि केवल प्रकृति। क्योंकि ज्ञानी योगी ये सब प्रकृति संबंध से अलग हो जाते हैं। प्रकृति संबंध से उठ करके आत्मस्वरूप हो जाने पर, दर्शन होने पर जो इसकी इच्छा करता है वो परमात्मा को प्राप्त है। सूर्य मंडल का दर्शन कर लेने से, सूर्य भगवान को, उनके रसों को दर्शन करने से केवल मात्र प्रकाश दिखता है। सूर्य मंडल को भेद करके जो सूर्य के सूर्य को पाने की इच्छा करता है, सूर्य के प्राणों की इच्छा करता है, जो सूर्य की आत्मा है उसके पाने की इच्छा करता है, जो सूर्य मंडल को भेद करके वो जानता है। केवल सूर्य प्रकाश स्वरूप हो गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए भैया वहां चलें, वहां चलें जहां वो है। कहीं ढूंढने जाना, कहाँ चले? वहीं चले। अब वो देश यही है, वो देश यही है, तो भैया जो है वहीं चला जाए। छल चाड़ सुमिरे छो किए है, दूर न सो हितु हेरु, ये ही है हृदय में। अस प्रभु हृदय छतकारी धर्म कुभाग्य हमारे। अस प्रभु हृदय, वो परमात्मा सबके हृदय में समान रूप से स्थित है। और ऐसे हाय लड़का मर गया, हाय लड़के की नौकरी नहीं लगती है, हाय जो फाइल हो गया है, हाय हम मुकदमा में जीत गए, न कोई हार गए, कैसे सुख दुख का क्या है, हो गया। हम पदोन्नति हो गई है, हम अधिकारी हो गए, उसी में फूले है ना। जो है हम लड़के की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, बड़े है ना, 10,000 तो मिलता है वैसे तनख्वाह में, अब 25,000 बाहर से आ जाता है। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद हो गया, फूले समाते। यही नरक का ठौर है, और नरक में फिर पता चलेगा, है ना।
कौड़ी कारण मोहबस करें विप्र गुरघात। कौड़ी के लिए ब्राह्मण गुरु साधु से है ना घात करते हैं, मार डालते हैं बहुत। भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सुख नहीं है, दुख है। सुख नहीं है, दुख है। निश्चय करके रसगुल्ला पाने में खूब सुख लगा, अब फिर बिहान भाई न मिला तो अभाव का दुख नहीं है, तो भाव का दुख। तो रसगुल्ला सुख स्वरूप हुआ क्या? अधिक पा लिए तो विसूज का हो गया, तो सुख स्वरूप हुआ क्या? इसलिए भैया हमें सचेत होना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए और सचेत होकर के स्वयं को अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहिए और परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। आप देह ही के दर्शन करने में अगर लगे रहेंगे, ये देह के ऊपरी भाग को उसको आत्मा मानेंगे तो कल्याण नहीं। देह का दर्शन करें, अगर सही दर्शन करना है तो इससे घृणा आपको हो जाएगी। यदि सही दर्शन करें तो क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। इसकी उपयोगिता केवल परमात्मा प्राप्ति करने में। देह धरे कर यह फल भाई भाजी राम सब काम भी आए। इसलिए भैया हो, इस परमात्मा की देन को, परमात्मा ने हम लोगों को क्या दिया है? देह दिया है। देह दिया है निर्देह माध्यम, है ना। किस लिए दिया है? अपनी प्राप्ति के लिए। कि देखो जिस देह को देवता लोग तरसते हैं, उस देह को तुम्हें हम दे रहे हैं। किस लिए? इस देह के द्वारा तुम हमारा भजन कर, हमको प्राप्त करो। उस परमात्मा की आज्ञा को हम ठुकरा देते हैं, उस परमात्मा की इच्छा पर हम लात मार देते हैं। परमात्मा ने वेद शास्त्र पुराण बनाया कि देखो ऐसे चलना है, उसको ठुकरा देते हैं। आचार्य गुरु पैदा किया, उनकी वाणी को जो है लात मार देते हैं। संतों को पैदा किया, उनकी बात नहीं मानते। भैया इससे क्या होगा? हानि हानि हाँ सा महत हानि ही। श्रुति कहती है कि महान हानि। गोस्वामी जी भी कहते हैं हानि की यही सम कश जग भाई भाजिए न राम नरतन पाई। इसलिए भाई अब अपने मन में यहाँ बैठे हो सब कोई, बड़ा विचार करो कि अब भजन करेंगे, अब हम देह से परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, हमें संसार की कोई चीज अब लुभावनी नहीं रह गई है। ऐसा संकल्प करो और हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान वो ऐसा समय दीजिए कि कामी नार प्यार जिनी लोभी के प्रिय दाम तीव्र रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा। अच्छा, और भगवान की इतनी कृपा है, दे भी दिए और ये यहाँ इकट्ठा बुलाए हैं। क्या ये बुलाए हैं आपको? ये समागम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये बड़ी भारी कृपा है। ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, ये भगवान के वचन है। हम आए नहीं भैया जो भगवान कहवाते हैं कर देते हैं। समझ गए ना हमारे बुद्धि है, ना कुछ है, ना कुछ। जैसे आप है तैसे हम भी है। पर भगवान के ये सब जो है वचन है, शास्त्रों के वचन है, गुरुओं के वचन है, संतों के वचन है। तो इनके अनुसार हम चलें तो निश्चय कल्याण होगा। और हमारा तो ये विश्वास है कि जो यहाँ उत्सव में आ जाता है उसका कल्याण ही कल्याण। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। Later,
नवद्वीप जो बंगाल से आए, देखो कितना खर्चा, कितना त्याग। कहाँ है बंगाल? ओ बंगाल जो है बिल्कुल हद में है, समुद्र है ना, वहां से खर्चा लगा करके और यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं। प्रेम देख लीजिए, लाज छोड़ करके और कैसे सुंदर करते हैं। तो जो है देख लो, अपने हृदय में सोचो तो क्या हमारा हृदय भी ऐसा है? ये जो है कैसे है, शिक्षा लो, है ना। यहाँ के लोगों को भी, इस गांव के लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए। यहाँ तो ऐसे कभी कभी जो है ऐसे हो जाता है कि भला भाई जो कोई आते हैं उनकी चीज कभी कभी चली जाती है, वही चौपाई हो जाती है देखने में, क्या यह हमार बड़ सब काई ले ही न बासन, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो भाई हो सुंदर, इन लोगों से शिक्षा लेना चाहिए हम लोगों को कि कैसा हृदय है, कैसा तन मन धन से जो है लगे रहते हैं। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। सीताराम जी महाराज की राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम। फिर बोलो राम पाई माम, सीताराम पाई माम, प्रेम से बोलो राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम पाई माम, ओ राम पाई माम, सीताराम पाई माम, ओ राम पाई माम, सीताराम पाई माम, ओ राम पाई माम, सीताराम पाई माम, 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 राम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, सीताराम पाई माम, राम पाई माम, श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तो संत भगवान की जय जय सीता। कृपा करके शोर नहीं करेंगे,
शोर करेंगे तो कुछ हाथ भी लगेगा नहीं, कान में सुनाई नहीं देगा। इसलिए प्रबंधक लोग जो है इस बात पर जो है विचार करते रहेंगे, शोर न होने पावे। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा जो संसार का मूल है, जैसे मूल से ही वृक्ष तैयार होता है, हरा भरा फल फूल लगते ही, ऐसे ही मूल स्वरूप परमात्मा से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है बने, उनकी रचना हुई। एक नहीं, अनंत कोटि। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कितने कितने पुरुष होंगे, एक कल्पना कर लीजिए। ए भैया कृपा करिएगा, जैसे एक ऊमर, गूलर जिसे कहते हैं, गूलर का वृक्ष है, उसमें कितने फल लगते होंगे। एक सुंदर बढ़िया गूलर का वृक्ष है, उसमें कितने लगते होंगे, है ना? कितने लगते हैं? बहुत लगते होंगे। फिर तो कितने फल होंगे। फिर उस गूलर का बहुत बगीचा है, बड़ा भारी। एक गूलर का क्या है? बगीचा, गुलर है ना। अच्छा, फिर वो बगीचा जो है एक गांव में बराबर लगा हुआ है। फिर अनंत गांव में जो है वो बगीचा है, और वो अनंत बगीचे सूर्य भगवान की एक किरणों में पड़ते हैं। वो अनंत बगीचे फलयुक्त। तब सहस्रांश सूर्य जो है, उनके सहस्रों किरणों में कितने फल, कितने बगीचे होंगे, है ना। और फिर एक सूर्य भगवान से अनंत सूर्य है, तो कितने उम्र के फल होंगे, कोई कुछ कर सकता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा से एको अहम बहुश्यामः, तो इतने फल, इतने स्वरूप, इतने तैयार हो गए उस परमात्मा से। परमात्मा ने देखा कि देखें तो सही, बहुत सुंदर लगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, विविध है ना। वैचित्री रस का स्वादन करने के लिए उन्हें वैचित्र सब बनाए, सब देखे, यहाँ नहीं आना जो है। तो इस प्रकार से रचना हुई। पर कहे तो देखें तो सब अच्छा लगा, पर देखें कि इसमें कौन है ना। तो उन्होंने ध्यान से देखा, अपने स्वरूप को देखा, तो इतने आदमी होते हुए उन परमात्मा ने एक आंख से सबको देख लिया। कितने जीव रहे होंगे, तो एक आंख से उन्होंने देख लिया, एक आंख से उन्होंने देख लिया, और सबने परमात्मा को देख लिया। वो संकल्प तो अखियां में अखियां लड़ गई रे, अखियों में अखियां लड़ गई रे। वो परमात्मा ने उनको देखा और उन लोगों ने परमात्मा को देखा। तो उस परमात्मा ने विचार किया, ये है वेद की बात है, श्रुति सिद्धांत। देखा तो हमसे अतिरिक्त कोई नहीं है। परमात्मा ने देखा तो देखा तो अपने से अतिरिक्त कुछ न पाया, एक ही को पाया। अपनी आंखों से देखा, एक ही हमारे ही स्वरूप है। जैसे शीशे में अपने मुख को देखा है तो एक ही मुख दिखाई देता है, ऐसे। और सब जीवों की अखियां उनमें लड़ गई, तो उन्होंने अपने को परमात्मा के स्वरूप में देखा। हम परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अखियों में अखियां लड़ गई रे। ओ परमात्मा में वो जीवात्मा है ना, और जीवात्मा में परमात्मा। जो मांग पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
एक। अब उस एक में हो जाने पर जो परमात्मा में सौंदर्य है वही सौंदर्य परमात्मा सब में देखता है, सब में देखता है। और सारे जीवात्मा अपने को भुला करके सारे जीवों में क्या देखते हैं और अपने में उस परमात्मा को देखते हैं। सब जीवों में क्या देखते हैं? उस परमात्मा को देखते हैं और अपने में भी परमात्मा को देखते हैं। तो उस पूर्ण ब्रह्म के अर्थात नवदुर्वादल श्याम श्री राम जी महाराज के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा सब जीवों को आभास हो जाता है, आभास हो जाता है। और परमात्मा को भी आभास हो जाता है कि हमारे अतिरिक्त नहीं। तब होता क्या है? ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, बनावटी नहीं, सहज सहज स्नेह होता है। जैसे भैया एक दूध का घड़ा है बढ़िया और एक छोटा सा घड़ा है, अगर मिल जाए तो उनमें कोई अंतर होगा? सहज ही है नहीं? इस प्रकार से तब जब दृष्टि अखियों में अखियां लड़ गई रे, तब क्या होता है? जित देखो तित श्याम मई का वो श्याम 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 सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर है ना, वो प्रेमी रटता है। और वो परमात्मा जो है सो क्या रटता है? राधे 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 राधे, है ना। जीवात्मा परमात्मा को देखता है, कुछ नहीं, और परमात्मा अपने हृदय को देखता है। जैसे राधा जी हृदय में उनके, ऐसे परमात्मा जीवात्मा को अपने आत्मा को देखता है कि हमारी आत्मा है, हमारे जय जय, है ना। तो दोनों का स्नेह, दोनों की चर्या कैसे कैसे आनंदमयी होती है, कैसे आनंद, कैसे शतरंग का खेल देखे है ना हम, तो जो है थोड़ा सा देखे ऐसे किसी को खेलते हुए, खेलते हुए न देखे होंगे, वो जो है बिछाते उसमें बने रहते हैं, क्या राजा बादशाह धोखा का होते हैं, उसमें घोड़ा हाथी फौज पलटन, है ना। किसके होते हैं? लकड़ी के ही होते हैं, सब लकड़ी के होते हैं ना। तो कोई राजा होता है, कोई प्रजा होता है, कोई कुछ होता है, कोई सब, और सब जो है खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं। राजा में और वो फौज के सिपाही में कोई अंतर होता है? वह सब खेल खेलते हैं, मैं राजा हूं मैं, और सब है लकड़ी के। अंतोगत तो सब विचार करते, सब देखने वाले हैं कि ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का, ये भी लकड़ी का। ऐसा यह शतरंग का खेल हो रहा है महाराज। विचार करो, जैसे इसमें लकड़ी से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे इसमें परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भूलो मत, अहंकार ममकार के दो पाटों के चक्की में मत पिस जाओ, मत पिसो, मत पिसो। बड़े भूल में हो, अपने को दुख के गर्त में मत डालो। यही चतुरों का काम है। अमृत छोड़ करके विष को मत पियो, सत्संग छोड़ करके कुसंग मत करो, है ना भैया, तब कल्याण होगा। तो जब जित देखो तित श्याममयी है, तो उसका फल क्या होता है? ये संसार घर का कृत कार्य मन में नहीं अच्छा लगता, खान पान अच्छा नहीं लगता, भव भूल जाता है, भव भूल जाता है। कैसे? कागभूषण जी कहते हैं, बाल समय मोहि पिता पढ़ावा, समझो गुनो मने नहीं भागा। उड़ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। ऐसी स्थिति हो जाती है। हम भगवान के दास कहलाने का दावा तब कर सकते हैं जब यह स्थिति हमें हो जाए, नहीं तो झूठ मूठ करके। हम भगवान के दास हैं, कैसे हो जाना चाहिए? दासो हम कौशलेंद्र रामस्यात्कृष्ट कर्मणा
जैसे हनुमान जी ने कहा है कि धर्मतः रामदासो हम, है ना, धर्मतः रामदासो हम कर्मतः तत्कथारतः, है ना, बंधुवान विष्णु भक्तेभ्यो अभोगता तत्प्रसाद भाग। ऐसी स्थिति हमारी आ जाए तब हम दास कहलाने योग्य हैं, तब ये संसार भूला हुआ समझना चाहिए, नहीं तो संसार है संसार है, संसार है संसार है। राधे छोड़ दी जाए तो क्या वो जम जाएगा, है ना? दूध के समुद्र में एक बूंद छोड़ दीजिए तो क्या जम जाएगा? नहीं जम जाएगा, नहीं जमेगा ना। ऐसे एक किंचित वासना भगवान के प्रति में एक बूंद है और सारी वासना संसार में सटी हुई है। सारी वासना संसार में है, लड़का में, बच्चा में, स्त्री में, धन में, मान में, बड़ाई में, है ना, कहीं भी कुछ है। क्या हम उस, जैसा कि हनुमान जी ने कहा है, उस भाव को प्राप्त हो सकते हैं? दास शब्द अहंकार और ममकार के नाश हो जाने पर सिद्ध होता है, नहीं तो हम देह के दास हैं, स्त्री के दास हैं, लड़का के दास हैं, घोड़ा के दास हैं, हाथी के दास हैं, लोटा के दास हैं, वन पर्वत के दास हैं, देश गांव के दास, हम सबके दास हैं। पर जब आप भगवान के गुलाम बन जाओगे तब सारा संसार आपका गुलाम हो जाएगा। यदि भगवान के गुलाम बन गए तो फिर सारा संसार आपका गुलाम होगा। नहीं, अनंत जन्म से सबकी गुलामी करते करते चले आ रहे हो और इसी में आनंद माने हो और यही गुलामी आपके मस्तक में लिखी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए भाई, जब ये दिल दुनिया का था, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों के बने। देख लीजिए, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजार, स्त्री पुरुष से नहीं बनता, पुत्र पिता से नहीं बनता, शिष्य गुरु से नहीं बनता, देश से नहीं। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों के बने, और जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हमने दिया क्या? उन्हीं कहा चोरी करके हम अपना मान रहे थे, डकैती करके मान रहे थे। ये तो उन्हीं कहा ममैवांसो जीव लोके जीव भूतासना। हमने डकैती और चोरी पर इस पर जो है अपनी मुहर लगा रखी थी। पर यदि ऐसे समझ में आ जाए कि हमने चोरी की, डकैती की, खैर जो कुछ हुआ किया तो उनकी चीज उनको लौटा देना चाहिए। तो दीयम बस गोविंदम तुभ्यमेव, बस जब उनके हो गए तब सारा संसार आपका गुलाम हो जाएगा। भैया, इसलिए ये मानव शरीर इसीलिए मिला, इसलिए इससे चूको नहीं, है ना। भैया, अखियन में अखियां लड़ गई रे, अखियन में अखियां लड़ गई रे। लड़ने की आंखियां में अखियां लड़ जाएं, उसकी जो है कैसी जो है शक्ति है वो तो बता गए। पर ये सही लड़ गई हैं तो कैसे जाना जाए? सही हैं कैसे लड़ गई हैं तो कैसे जाना जाए? जब एक क्षण का विरह, और विरह हुआ नहीं, अनुमान करते ही असह्य हो जाए और हम परम व्याकुलता का अनुभव करें। कल्पना, विरह हुआ नहीं, हाय कभी हम भगवान का नाम स्मरण न कर पाए तो, कभी हम न करवाए तो। महात्मा हरिदास जी मुसलमान थे, अंत में उन्होंने बड़ा दुख हुआ और जिस दिन उनका शरीर छूटना था, श्री चैतन्य महाप्रभु से कहे कि आज नियम पूरा नहीं हो पाया। 3 लाख रोज स्मरण करते थे तो उतना नहीं कर पाए, उनको बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर के चैतन्य महाप्रभु, जिनको भगवान ही समझते थे, तब देखिए उस नाम का प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु अवतारी थे, है ना। लोग ने कृष्ण भगवान का, राधा का ही स्वरूप समझते थे। तो वही
कैसे दुनिया जो है उसकी गुलाम हो जाए। वो महाराज लाश को हाथ में लेकर के चैतन्य महाप्रभु और नाचे नाचे लाश को लेकर के, और हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। और चैतन्य महाप्रभु कहे क्या अब ये हरिदास जी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा देख करके रोने लगे चैतन्य महाप्रभु और लाश का चरणामृत उतार करके वो परमात्मा दास बन गया। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों के बने, और जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे। तो जिसे राम जी चाहेंगे भगवान चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। सबके समाज में आज भी उनकी प्रशंसा हो रही है। हाँ? तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान उसको चाहे और कोई उसको दूसरा न चाहे। हाँ? तो भैया ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि राम चरण बारिश जब देखो तब निज जन्म सफल कर लेखो, है ना। और तब विस्मरणे परम व्याकुलता, तब जाना चाहिए कि अखियां में अखियां लड़ गई रे, अखियां में अखियां लड़ गई रे। जानते हो तो क्या लड़ने में होता है? लड़ने में एक हारता है एक जीतता है। लड़ने में एक हारता है एक जीतता है। तो दोनों गिर पड़े, दोनों एक के एक हो गए, न कोई हारा न जीता। दुई अखियां न रह गई, हो गई, है ना। ये नहीं हुआ इनमें। जब लड़ तो गई पर कोई हारा जीता नहीं, एक हो गया, सबका अहम छूट गया, तो जीता है भैया। इस प्रकार से भैया हम लोगों की आंखें भगवान में लग जानी चाहिए, हम लोगों की आंखें लग जानी चाहिए, पर एकदम नहीं लागेंगी। कैसे? पहले संतों में गुरुओं में, है ना, प्रेम हो, है ना, उनके वचनों में विश्वास हो, प्रीत प्रतीत हो, और शरीर से जैसे चलावे वैसे चले। कुछ द्रव्य दे देना, दंडवत प्रणाम कर लेना, पांव दबा देना, है ना, भोजन छाजन दे देना, किसी अंश में ये भी सेवा ही है, ठीक है, पर ये पूर्ण सेवा नहीं है। अखियां में अखियां लड़ जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, समझ गए ना, किंचित, ठीक है। जब हम उन साधुओं में, उन गुरुओं में समर्पित हो जाएंगे और उनके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनका मुख विकसित रहा है हमारे चाल से, तब जाकर के अखियों में अखियां लड़ गई रे। वो दिखाएंगे बेटा, बेटा बस प्यार करके देखो तो ये सही, देखो तो सही, उन राम को दिखा देंगे, तब अखियों में अखियां लड़ गई। ऐसी स्थिति हमको पाना चाहिए। देखो एक भक्त की कथा है, अखियों में अखियां लड़ गई रे, लड़ गई और फिर एक हो गई। कैसे? और आप लोग ये कथा जानते हो, पर फिर भी कहते हैं, है धनुर्दास की कथा। धनुर्दास एक नट, जानते हो, नीच जाति होती है, तो धनुर्दास क्या ये नाम धनुर्दास जो है, इनको जो है एक वैश्या दिखाई दी, हेमांबा, तो उसमें ये बल गए और वो भी इन पर स्वीकार कर लिया। दोनों जो है रहने लगे अपने, और पेशा छोड़ दिए। पेशा भी अभी उनमें आसक्त रहते। धनुर्दास कैसे नहीं आसक्त रहते कि उनके मुख के देखे बिना एक क्षण नहीं रहते। आंखें उनकी, हेमांबा की आंखें बहुत प्यारी थी। अगर कहीं जाना होता, पदन्यास करना होता, तो
उन्हीं की ओर देखते और छाता लगाए रहते। अब पिछले पांव चलते, जैसे वो इधर मुख आ रही है तो वो इधर मुख आ, जो ने मुख से मुख और आंख से आंख लगी ना है, विशेष करके आंखों के प्रेम है ना, पिछला चला करते थे। कहीं भी जाना हुआ तो पिछले, एक क्षण भी नहीं। श्री रंगनाथ जी महाराज जो वहां विराजते हैं, उनके पुर में उत्सव हुआ, बाहर के लोग आने लगे। तो हेमांबा ने कहा कि हम लोग भी चलें। कहाँ चलना है, हमें तो सब प्राप्त है, सब रंगनाथ और सब नाथ आप ही में है ना। स्त्री आसक्त पुरुष इसी प्रकार से होते हैं, है ना। तो रंगनाथ आप ही। स्त्री ने समझाया कि नहीं, चलना चाहिए हम सबको। कहा अच्छा भाई, कहती हो, आज्ञा भी तो नहीं टाली जा सकती। आज्ञा भी नहीं टाली जा सकती। तो कहा अच्छा चलिए। तो वही छाता लगा लिए और उसके मुंह में मुंह के सामने मुंह आंखों को देखने लगे और पिछले पांव चले, गिर पड़ेंगे, क्या होगा ये कोई शंका नहीं है। गए, कुछ लोगों ने देखा कि अरे ये अजीब सा, ऐसा तो कभी नहीं दिया, ये अस्त्रैण स्त्री आसक्त, ऐसा तो कभी देखे नहीं, ये कौन है। कुछ साधुओं ने देखा, श्री रामानुज स्वामी से जाकर के कहा कि महाराज जी आज तो हम विचित्र देखे, न जाने क्या होने वाला है। ऐसे नास्तिक ऐसे अस्त्रैण को देखे तो बहुत अस्त्रैण देखे, पर ऐसे नहीं, है ना। शास्त्रों पुराणों में भी कुछ अस्त्रैणों की कथा है, पर ऐसे नहीं। अरे वो तो पिछले पांव चलता है और उसकी जो है मुख को देखता रहता है, छाता लगाए। अच्छा, तो कहा अच्छा जाओ, जो है उसको हमारे पास बुला लाओ। तो गए लोग, कहा चलो तुमको श्री स्वामी जी बुला रहे हैं। अरे तो कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो स्त्री ने कहा अरे जब इतने बड़े महात्मा श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जगत गुरु हैं, जिनके 10-10 हजार कितने हजार चेला हम सब जो है महान विभूति हैं, तो और हम लोगों का अनिष्ट न हो गए, इसलिए चलना चाहिए। तो वो ऐसा ही रामानुज स्वामी जी के आगे भी, अच्छा तुम कहती हो तो चलेंगे, पर हमारे सब स्वामी तो तुम ही हो। चले जो है वो ऐसे ही। रामानुज स्वामी देखे, अरे कहा संत लोग ठीक है यार कह रहे, हम भी ऐसे नहीं देखे जैसे। आखिर वो तो रामानुज स्वामी की तरह मुंह नहीं किया, दंडवत नहीं किया। हाँ, स्त्री कहे कैसे भाई चल रहे हो, है ना। कहा भाई बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस समाज में तुमको लज्जा नहीं लगती। तो वो उधर ही मुंह किए हुए कहा महाराज क्षमा करेंगे, क्या करें, हमारी आंखें इसके आंखों से अलग नहीं होना चाहती हैं। हमारी आंखें इसकी आंखों से अलग, हमें इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी, इसलिए हमें संसार का कुछ न चाहिए, इसकी आंख चाहिए। हम आंखों के प्रेमी हैं, आंखों के विषय हैं। कहा अगर इससे अच्छी आंखें दिखा दें तो, कहा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती हैं इससे अधिक अच्छी आंखें, कहीं हो ही नहीं सकती हैं। भैया जाकर मन रम जाए सो, है ना, हो ही नहीं सकती हैं। अरे कहा अगर दिखाई दे तो कहा तो फिर हम उसी के हो जाएंगे। अगर इससे आंखें दिखा दिए तो हम उसी के हो जाएंगे। कहा अच्छा, तो देखो रंगनाथ जी के आरती होगी, है ना, श्रृंगार आरती, जब आरती होगी उस समय तुम आ जाना इतने। कहा अच्छा। अब वो पुनः किसी अपने डेरा में चले गए दोनों। जब वो आरती सवेरे की होने, तब वो दोनों उसी प्रकार से चले, मंदिर में भी उसी प्रकार से चले वहां। अब जो है कहा देखो हम तुम्हें दिखाएंगे आंखें पे, हमें हमारे कहे के अनुसार तुम्हें चलना होगा। कहा अच्छा, यानी आंख देखने के लिए जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा।
भगवान से श्री रामानुज स्वामी कहे, महाराज जी, हे सरकार, हे रघुनंदन, ये जीव उतना विषयी नहीं है। ये जीव जो है आंखों का प्रेमी है, प्रेमी है। और वो चाहता अगर इससे अच्छी आंखें मिल जाए हेमांबा से तो वो जो है उसी का हो जाएगा। आपसे अधिक आंखें किसकी अच्छी हैं? हे राजीव लोचन, हे राजीव लोचन, दया करिए ना, है ना, एक जीव का कल्याण हो जाएगा। देखा, भगवान से प्रार्थना किए और उसे कहा, देखो अब उसकी तरफ मुंह से हटा लो। हमने पहले वादा करवा लिया था ना, उसकी तरफ से मुंह जो है हटा लो और इधर देखो। भगवान, वो धनुर्दास देखा भगवान की आंखों को, वो क्या भगवान की आंखों से क्या 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 क्या, मूर्छित हो गया। आंख देखकर मूर्छित हो गया, गिर गया। हाँ हाय हाय, महाराज फिर दिखा दीजिए, फिर दिखा दीजिए। अब वो तो एक बार की प्रार्थना में एक बार देख लिया, कहा हाँ दिखा, पागल हो गया, मूर्छित हो गया। उसकी स्त्री भी देखी थी, हाँ, कहा देखो भक्त, अब चलो, देखो तुम्हें आंखें मिलेंगी। कहा भगवान, वो जो है आंखें मिल जाए, मैं आपके शरण में हूं, मुझे मेरा संसार अब नहीं है, ये हेमांबा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हेमांबा, मुझे घर नहीं जाऊंगा, द्वार नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी देह नहीं चाहिए, इसकी आंख नहीं चाहिए, वही आंख चाहिए जो इसको आपने दिखाया है। उसी ध्यान में रत हो गए। फिर कहा कि अब हमको उनके प्राप्ति का उपाय शरणागति दे दीजिए। फिर वे शरण हो गए। तो ना आंखों में आंख जो है जब लग गई तभी दशा होती है। फिर उनकी कृत्य, उनकी वार्ता, तो फिर बतावें क्या कैसी हुई, कैसी स्थितियां हुई जो है, तो वे भगवान के किस प्रकार से हो गए। श्री रामानुज स्वामी ऐसे महाराज, उनके कंधों में हाथ धर करके चलते थे। इतने महात्मा 10,000 ब्राह्मण वर्ग के कंधे में हाथ चल करके जाते, कावेरी स्नान करने जाते आते। लोग कहते कि क्या इसी महाराज आपको क्या यही शूद्र मिला है, हम लोग नहीं है, स्पष्ट ऐसे कह लेते। और कितने शिष्य भगवान रामानुज से देशरी के मानने लगे। अच्छा भाई, समय आएगा तो बताऊंगा। तो एक रोज कुछ अपने अंतरंग शिष्यों से कहा कि ये जो बहुत शिष्य है संसारा में, सोते हुए वे जाओ तो किसी का कमंडल दूसरे के पास में, किसी का कुछ दूसरे में, किसी का लंगोटी थोड़ी फाड़ दो, किसी का चला फाड़ दो, किसी की जो है ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हो जाए। ऐसा कर चले आए शिष्य करके। अब जब सवेरा हुआ तो ये हमारा कमंडल तुम उठा ले गए थे, हम तुमने फाड़ा है। ओ लड़ाई छिड़ गई लड़ाई। स्वामी जी के पास में आई है, इसने हमारा किया, ये कमंडल इसके आसन में चुरा ले गया था, हमारा बड़ा सुंदर कमंडल था, हमने सिंदूर से रगा था, उसमें जो है पीतल के लगाया था, कोई कुछ कोई कुछ। कहा अच्छा भैया, नष्ट हो गया तो आपको चाहिए ना इससे सुंदर हम। अच्छा भाई, शिष्य कहे कि इससे सुंदर जितना इनका था वो दे दो, लंगोटी दे दो, अचला दे दो, सारा हो गया। फिर एक दिन जो है, एक दिन क्या कहें, उनकी कथा सुन स्मरणीय। एक दिन रामानुज स्वामी ने कुछ अपने संतों को, 2-3-4 जन को कहा कि आज जाओ, धनुर्दास को हम यहीं बैठाए हुए हैं रात्रि के समय, अब तुम जाओ उनके स्त्री के सारे गहने उतार लाओ। हेमांबा गए, साधु लोग गए। अब वो सो गई थी, ज्यादा रात चली गई थी, प्रतीक्षा में पढ़ रही थी, अब सोई न रही हो पर पड़ी थी। तो जा करके साधु लोग जाने सो रही थे, एक हाथ के ऐसे पड़ी थी करवट लिए, तो एक तरफ के पैर के और एक तरफ के हाथ के सब गहने
उतार लिए। उतार करके स्वामी जी के पास में दिए, रख लिए स्वामी जी ने। अब धनुर्दास को कहा कि जाओ घर। तो वो आए जब घर, तो उठ करके अभिवादन करने के लिए, पाद देने के लिए, उन्होंने देखा कि एक हाथ में गहना है, एक हाथ में नहीं। कहा ये कैसे? कहा संत आए थे तो एक हाथ में उतार लिए, हम कर्मठ थी, एक हाथ को नहीं। अरे तुमने बड़ा भारी जो है अनर्थ किया, ये साधुओं का शरीर था, ये वे सब गहने नहीं उतार सके, तुम जो है काहे को करवट फिरी, करवट फिर गई तो जाने की जाए उनका सब कुछ है, अपना जो है जैसा चाहते तैसे उतार लेते। तुमने बड़े डांटे उठे। और दो साधुओं को लगा रखे थे कि देखो आपस में क्या कहते हैं, पति पत्नी। कहा स्वामी क्षमा करिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल गहने के मोह से नहीं जो है वो जो है, इसीलिए मैं करवट फिरी कि इसका भी उतार ले, मैं नहीं उतारे। जा करके श्री स्वामी जी से बताए, ऐसी ऐसी उनकी बातचीत हो रही थी। फिर गहने जो है शेष थे बिहान दिन धनुर्दास को दिए कि ले लो। अब उन साधुओं को बुलाए, कहा तुम्हारे कंधे पर हाथ धर के चले कि इनके, तुम एक लगोटी के लिए यार ऐसी दशा, कि इन्होंने अपने स्त्री को कितना डांटा कि एक अंग के आभूषण तुमने नहीं दिया, यद्यपि उसका दोष न था। ये उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री रंगनाथ चाहते थे कि धनुर्दास बने ही रहें, पर विधि का विधान प्रकृत प्रदेश में कौन रह पाया है। धनुर्दास जी का शरीर अवधि पूर गई, उनका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। उनकी अर्थी को लेकर के भक्त लोग चले जद्दबसूर से, उनका ब्रह्ममेध संस्कार हुआ जो सन्यासी का होना चाहिए। तो उनकी स्त्री हेमांबा वो भी तैयार हुई सती के लिए। रामानुज स्वामी आए तो कहा कि देखो सती नहीं होना, भगवान का भजन करना है शेष है। कहा अच्छा जैसी आज्ञा होगी। अर्थी लेकर के चले, जब तक दिखाई तब तक वो देखती रही खड़ी, और अर्थी जब लोप हो गई दूर चली गई, वो शरीर छूट गया। फिर ले जा करके एक ही चिता में उनको जलाने के लिए वहां तैयारी हुई। पर यहाँ क्या हुआ, श्री रंगनाथ जी महाराज मंदिर से निकल करके, जो उत्सव मूर्ति हैं वो निकल करके और कहाँ चल रही हैं, कावेरी के किनारे अग्नि संस्कार करने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए। जब भगवान की मूर्ति मंदिर से निकल आई, स्वामी रामानुज स्वामी खड़े हो गए, तो उनको आवाज आई कि मैं उनका संस्कार करने जा रहा हूं। कहा स्वामीनाथ आप लाइए, मैं चला करके उनका संस्कार करता हूं। रामानुज स्वामी जी गए संस्कार के, पर यहाँ हुआ, हाँ कह दिए कि देखो आज हमारा भोग नहीं लगेगा। भगवान कहे कि आज हमारा भोग नहीं लगेगा, आज हम व्रत रहेंगे। और लक्ष्मी जी ने कहा कि जो हेमांबा के आभूषण हैं उन्हीं आभूषणों को उतार कर हमारे लिए आभूषण बनाया जाए। आभूषण तो उस दिन भोग नहीं लगा, और हेमांबा के आभूषणों के आभूषण भगवान ने अपने हृदय में धारण किया। लाश के आभूषण उतारे हुए, और भगवान ने अपने हृदय में, वो लक्ष्मी जी ने अपने हृदय में धारण किया। कितना मानती है, क्यों आंखियों में आंखियां लड़ गई, तो बस दूसरी आंख को फिर उन्होंने नहीं देखा भगवान एक प्रकार से। तो भाई यदि हमारा जीवन है तो सोचें हमारा जीवन किसके लिए। आप अपने ने देह को अपनी आत्मा मान लिया है। ये 3.5 हाथ हाड़ मांस मज्जा है ना, रक्त इसका बना हुआ है शरीर, हड्डी चाप मल मूत्र, इसको आप अपने धिक्कार, धिक्कार हम लोगों को धिक्कार है। अरे राम राम राम, इस मल को अपना स्वरूप, तो अपना स्वरूप हमने मान लिया, आत्मा का दर्शन नहीं। कैसे इस स्थिति को प्राप्त हो गए?
वाह, तनिक भी हम लोगों को लज्जा नहीं आती कि अरे राम राम राम, हम चमड़े में आ सकते हैं, चमड़े में आ सकते हैं, इस चमड़े को छोड़ करके और जो है प्रकाश में नहीं जाना चाहते हैं। विकार है। तो भैया हो, चाहिए क्या कि अपनी आत्मा का दर्शन करें, इस चमड़े से अपने को अलग समझें और उस परमात्मा की प्राप्ति करके रहें। तब जब और उस परमात्मा के प्राप्ति करने में कोई विरोध नहीं, न गृहस्थी, न ब्रह्मचर्य आश्रम, न वानप्रस्थ, न संन्यास, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई भी जो है न सहायक है और न अड़ंगा लगाने वाले। जो जिस परिस्थिति में जहां है वहीं से इस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वहीं से एक परमात्मा। ऐसी योग्यता इसमें है, ऐसी योग्यता इसमें है। ओ दास तो ये कहने के लिए तैयार है कि ऐसी योग्यता परमात्मा में नहीं। क्यों? अरे परमात्मा जो सबको अपने अधीन किए हुए है, उस परमात्मा को अधीन कर लेता है। ये अहम भक्त पर अधीन हो कि नहीं, विचार कर लीजिए। अम्बरीश जी महाराज का अपराध दुर्वासा जी ने किया, जो शंकर जी के स्वरूप ही है ना। अपराध क्या था? जलते थे, हो गया। उनकी बड़ाई देख करके क्या जले, हृदय में अच्छा नहीं लगा। आज ये तो सहज काम हम सबका हो गया, एक दूसरे को न सहना, जलना, उत्कर्ष न सजना। तो फिर चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा में था, पछिया लिया जलाने के लिए कि तुमने भगवान का भक्त का अपराध किया है। भगवान के यहां गए, भगवान ने कहा हमारे रक्षा करने की शक्ति नहीं है, हम नहीं रक्षा करेंगे। बोला बताइए, शरणागत वत्सल भगवान के शरण में गए दुर्वासा, तो उन्होंने अपना नियम बदल दिया। उन्होंने क्यों कि तो शरणागत वत्सल होना चाहिए ना, पर भक्त का अपराध किया, कहा इस समय हम नहीं है शरणागत वत्सल, ऐसे समझ लो। हम शरण में आए हुए जो हैं उनके रक्षक हैं। अम्बरीश हमारे शरण में है तो उसकी हम रक्षा करेंगे। तुम तो अपराधी हो, अगर चाहते हो तो उन्हीं के शरण में जाओ। गए तब रक्षा हुई। तो इस जीवात्मा में इतनी ताकत है, जैसे मदारी बंदर को नचा देता है, ऐसे भगवान को नचाने वाला ये जीवात्मा है। छछिया भर छाछ में न अहिर की गरिया आया ना, जे माया बस बिरंज शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल युवती सोई नाच नचायो। छछिया भर छाछ में अहिर की छोकरियां ताही नाच नचायो। तो इस प्रकार से परमात्मा को अधीन करने वाला है कि नहीं। अब परमात्मा के अधीन तो सब सहज है, पर कितना हो है ना। अब परमात्मा भी हो है, सबका मालिक, दंड देता है, सब कुछ करता है, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। और ये चाहे थे कि एको हम बहुत श्याम होकर के आनंद करेंगे, क्यों एकाकी न रमते, ऐसा आनंद करेंगे। पर जीवात्मा परमात्मा को भूल गया। तो जब भूल गया तब परमात्मा उनके कर्म के अनुसार फल देने लगा, अपने अधीन कर लेता। इसीलिए तो पैदा किया था भैया, परमात्मा चाहिए इसीलिए तो पैदा किया था। तो वो सब संसार में नाच रहे हैं, उनको नहीं कर सका। परंतु ये जीवात्मा जो है परमात्मा को अपने अधीन कर लेता। लड़का बना ले, भाई बना ले, जऊ बनावे को तो बना ले, और वैसे नाच नचावे। कितनी है भक्तों में, जीवों में शक्ति कितनी है भैया। उस शक्ति को पा करके हम जो है मल चाटने में लगे हैं, उसका विवर्धन करने में लगे हैं। चाम चाटते चाटते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, कब तक इसकी रक्षा करेंगे। आप जवान करना चाहते हैं तो बुढ़ाएंगे नहीं, आप धनी ही रहना चाहते गरीब नहीं होंगे।
आप शास्त्रार्थ करके जीतना ही चाहेंगे, हारेंगे नहीं। कितने विद्वान जो दुनिया को जीत आए फिर गले पे जूता का माला पहनना पड़ा। तो भैया हो, इसलिए समझ जाओ, अभी कुछ देर नहीं भई है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुलसी अजो सुमिर रघुनाथ तरो गेंद जाके एक नाथ। इस सभा में आए, भगवान की सभा है, संतों की सभा है, तो आप यहां से ले करके जाइए, आज से हम ऐसा ही करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं अब लो नसानी अब न नसाई, अब